प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की आवाज को सुने। अक्सर विश्वासी भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर उन्हें आवाज देता है, अपने वचन के थ्रू, अपने सेवकों के थ्रू, ड्रीम के थ्रू और विजन के थ्रू। परमेश्वर अपने लोगों से, अपने चुने हुए लोगों से, विश्वासियों से बात करता है। कई बार वो डायरेक्टली बात करता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ विश्वासी तो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं और वैसा करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ विश्वासी सुनते तो हैं लेकिन वो उसे फॉलो नहीं करते। परमेश्वर ने जो कहा है उसे करते नहीं हैं और इस कारण से वे अपने आप को परीक्षा में डाल देते हैं। पहली बात कि परमेश्वर सबसे बात नहीं करता। इस संसार में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे बात नहीं करता। वो कुछ ही चुनिंदा लोगों से बातचीत करता है और जिससे उसने बात की, यदि वो उसकी न सुने तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये एक तो परमेश्वर ने एक मनुष्य से बात की किसी विषय को लेकर, और वो मनुष्य इतना हठीला है कि उसने सुनी लेकिन वैसा किया नहीं, उसके अनुसार उसने किया नहीं। तो वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को परीक्षा में डाल देता है, जाने अनजाने में, लेकिन वो अपने आप को परीक्षा में डाल देता। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। जैसे हम लोग साउल के जीवन में देखते हैं। यदि आप पहला शमूएल की किताब उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा परमेश्वर ने साउल से बात की। साउल जो कि राजा था, उसको परमेश्वर ने चुना, उसको राजा बनाया, उसका अभिषेक किया और उससे बातचीत की। उस समय भी लाखों करोड़ों लोग थे, उनमें से परमेश्वर ने साउल को चुना और साउल का अभिषेक किया, उसे राजा बनाया। और उसके बाद परमेश्वर ने उससे बात की और उससे कुछ काम करने को कहा। लेकिन जब साउल उस बात को सुनता है और उस काम को करता भी है, लेकिन वो उस काम को अधूरा करता है। आप इसे डिटेल से पढ़ सकते हैं। अधूरा करता है, उसे पूरा नहीं करता। वो वहां लालच में पड़ जाता है और वो खराब खराब चीजों को तो नष्ट कर देता है, लेकिन जो अच्छी अच्छी चीजें थी, जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरियां, जो अच्छी अच्छी चीजें थी, उन्हें वो रख लेता है। जबकि परमेश्वर ने मना किया था, लेकिन उसके बावजूद उसने परमेश्वर की आवाज सुनी और उसके बावजूद उसने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम किया। उसने उन अच्छी अच्छी चीजों को अपने पास रख लिया। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आवाज को सुना लेकिन वैसा किया नहीं, तो परमेश्वर को क्रोध आया और परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, जो कि भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का दास था, उससे कहा कि मैंने साउल को राजा होने के लिए अब अयोग्य जान लिया है। अब वो अयोग्य हो गया है। कारण क्या है? कि उसने मेरी बात को नहीं माना। जो मैंने उससे कहा था उसने वैसा नहीं किया। उसने सुना तो सही लेकिन किया नहीं। और इस कारण से परमेश्वर ने साउल को अयोग्य जान लिया। कुछ समय बाद इसी कारण से वो गद्दी से उतर जाता है, मारा जाता है और उसकी जगह पर दाऊद राजा बनता है। एक छोटी सी बात है ये, लेकिन यही छोटी सी बात उसके अंत का कारण बन गई। ये छोटी सी बात उसके पतन का कारण बन गई। ये छोटी सी बात से वो परमेश्वर की नजरों से उतर गया, अयोग्य ठहर गया। कारण क्या था? कि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना तो सही, लेकिन वैसा किया नहीं। आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। उन्हें लगता है कि यह वचन मेरे लिए बोला गया है। उन्हें लगता है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। उन्हें लगता है यह दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो उसे सुनते हैं लेकिन वैसा करते नहीं हैं। अपनी लाइफ में उसे पूर्ण रूप से अप्लाई नहीं करते। और जब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो अपने आप को परीक्षा में डाल देते हैं। असम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में ऐसा न करें। साउल की तरह
परमेश्वर की आवाज को सुनकर अनसुना न करें, बल्कि उसे पूर्ण रूप से फॉलो करने की कोशिश करें, उसे अपने जीवन में अप्लाई करें। यदि साउल उसे अपने जीवन में अप्लाई करता तो वही राजा बना रहता, उसके ऊपर वही अभिषेक ठहरा रहता। लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुना तो सही, लेकिन वैसा किया नहीं, इसलिए उससे वो अभिषेक चला गया और वो अपने अभिषेक की रक्षा नहीं कर पाया, अपने अभिषेक को बनाए नहीं रख पाया, अपने उस पद को, जो पद उसे मिला था, राजा का पद, उस एनॉइंटिंग को वो संभाल के नहीं रख पाया। कारण केवल क्या था कि इसने परमेश्वर की आवाज को सुना तो सही, लेकिन वैसा किया नहीं। ऐसे हम सेम योना के जीवन में देखते हैं। योना से परमेश्वर ने कहा कि तू निनवे जा, लेकिन वो निनवे नहीं गया। उसने सुना परमेश्वर की आवाज को, लेकिन वो भाग गया, वो दूसरी जगह चला गया, वो तरसीस को चला गया। और जब उसने ऐसा किया तो उसने अपने आप को परीक्षा में डाल दिया, जिस कारण से वो 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। और जब वहां उसने रिपेंट किया, जब उसने पश्चाताप किया, जब उसने प्रभु से माफी मांगी, जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने उसे उस मछली के पेट से बाहर निकाला। और फिर योना ने वही काम किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। तो कहने का मतलब यह है, आज शाम में मैं जो आपको समझाना चाहूंगा वो ये है कि परमेश्वर की आवाज को सुने, और यदि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो वैसा ही अपने जीवन में काम करने की कोशिश करें, उससे इधर उधर न भटके, चाहे किसी लालच में, चाहे किसी भी कारण से उससे भटके नहीं, उस पर चलते रहें। जब आप ऐसा करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको सफल करेगा, आपका जो अभिषेक है वो बना रहेगा, आपका जो पद है वो बना रहेगा, आप जो परमेश्वर की दृष्टि में हैं और जो वो चाहता है कि आप हों, वो सब कुछ आपके जीवन में होगा। आप परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य नहीं ठहरेंगे। और यदि आपने ऐसा कर दिया है तो मैं आपसे कहूंगा, योना की तरह रिपेंट करें, योना की तरह पश्चाताप करें, योना की तरह प्रार्थना करें। परमेश्वर आपसे फिर से बात करेगा, परमेश्वर आपको फिर से उठाएगा, फिर से इस्तेमाल करेगा। जब योना ने प्रार्थना की, योना जब मछली के पेट से बाहर आया, तब परमेश्वर ने फिर से उसे बात की कि योना फिर वहीं जा, निनवे जा, और योना तब गया। ऐसे परमेश्वर फिर से आपसे बात करेगा। उसकी आवाज को अनसुना न करें और वैसे ही अपने जीवन में करें जैसा वो आपसे कहे, चाहे वचन के द्वारा, चाहे ड्रीम के द्वारा, चाहे किसी प्रभु के दास के द्वारा। आप इन बातों को समझें और अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करें। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कहा था कि गुड फ्राइडे ईस्टर को हम एक स्पेशल ऑफरिंग लेंगे, बहुत सारे लोग देना चाहते हैं, तो ये समय होगा जब आप अपनी स्पेशल ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए दे सकते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष को आप नहीं दे रहे हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ये परमेश्वर के किंगडम को, प्रभु यीशु मसीह के राज्य को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। तो ये स्पेशल ऑफरिंग है जो आज और कल सुबह की प्रार्थना में आपको हमारा ये QR कोड देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं और परमेश्वर इस ऑफरिंग के बदले आपको बहुत सारी, ढेर सारी आशीषों को देगा। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जितना इन्होंने बोया है वो इनके जीवन में कटनी ये करने पाएं, उससे कई 100 गुना अधिक ये कटनी करने पाएं, और इस ऑफरिंग के जरिए परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे, आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, आपको आगे बढ़ाए, आपको सफल करे, आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीषों को दे। ये हमारी प्रार्थना रहेगी आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके काम के लिए, आपके मिनिस्ट्री के लिए। तो इसलिए जरूर से ये आपके पास मौका है स्पेशल ऑफरिंग को देने का। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम सुमन कुमारी, मैं पश्चिमी चंपारण बिहार से बोल रही हूँ। मेरी 2 गवाही है। पहला गवाही है, मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, मैं दूसरे ज़िला में कार्यरत थी, मैं बहुत परेशान थी। मैं PK मसीह की मिनिस्ट्री में कॉल करके और व्हाट्सएप के ज़रिए भी मैसेज भेजी थी कि मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मैं गवाही दूंगी। तो मेरी ट्रांसफ़र हो गई है बढ़िया से। और दूसरी गवाही है, मेरा भाई को किसी ने फंसा दिया था,
कोर्ट कचहरी में, तो अब उसका हर एक चीज़ सुलभ हो गया है, फाइनल हो गया है, कोर्ट कचहरी से छुटकारा मिल गया है। और इसके लिए पीके मसीह और उनके मिनिस्ट्री को धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे पिता तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। आज की शाम में प्रभु ये खूबसूरत मौका प्रभु जो तूने हम में से हर एक जन को दिया है, आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को नामो नाम आशीष दे। और हर एक जन जब इस फेलोशिप का हिस्सा बना है प्रभु, तेरी प्रेजेंस परमेश्वर पिता उनके साथ हो पिता। हर एक जन पर्सनली प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु जी अपने साथ महसूस करे प्रभु जी। हर एक बात प्रभु जो प्रार्थना से उन्हें दूर करती प्रभु, प्रार्थना से उनके मन को भटकाती है प्रभु, या फिर कोई भी ऐसा दुख, कोई भी ऐसी निराशा प्रभु जिसे बार बार सोचकर परमेश्वर प्रभु वो उसी बात में लिप्त हैं, मैं आज प्रार्थना करती हूँ सारी बातें परमेश्वर आपके लोगों के जीवन से चली जाए। आपकी असीम शांति, आपका आनंद, आपकी तसल्ली परमेश्वर आपके लोगों के हृदयों में आए पिता, ताकि प्रभु वो तुझसे कनेक्ट हो सके प्रभु जी। आज हर एक का हार्ट प्रभु तुझसे कनेक्ट होने पाए प्रभु। आज के शाम में मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, हर एक व्यक्ति को आप आशीष दे, बरकत दे परमेश्वर पिता, और होने दे प्रभु जो उनके मनोरथ है, जो उनकी प्रार्थनाएं हैं, जो उनकी विनतियां हैं मेरे प्रभु, हम आपके आगे रखते पिता कि आज आप उनकी सुनकर उनके जीवन में कार्य करें पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। पूरे दिन भर में प्रभु आपकी भलाई, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी प्रोटेक्शन, आपका सपोर्ट प्रभु हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में देखा, और विशेषकर प्रभु तूने देखभाल की परमेश्वर पिता अपने लोगों की पिता, जब वो घर से बाहर निकले प्रभु, जब वो घरों में थे प्रभु, जब उनके बच्चे प्रभु जगहों में है पिता, हर जगह परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति उनके साथ में रही। तूने खौफ खतरों से, तूने एक्सीडेंट से, तूने गलत दृष्टि से, तूने गलत काम होने से प्रभु तूने अपने लोगों को बचाया प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद। आज बहुत से भाई बहन प्रभु इन टेस्टिमनीज को लेकर बैठे प्रभु, उन धन्यवादित विषयों के लिए, उन गवाहियों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में प्रभु तू अपने लोगों के साथ रहता है और उनके जीवन में कार्य करता है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन को ब्लेस करें, हर एक जन को ब्लेस करें, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु हर एक व्यक्ति को ब्लेस करें। आज पिता, आज की शाम में प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज पिता जो कुछ भी कार्य परमेश्वर प्रभु जी आपके लोगों ने किया, यदि कोई भी गलत कार्य प्रभु उनसे हुआ है तो प्रभु आज की शाम में खुदा हर एक भाई बहन को प्रभु आप माफ करें मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें क्षमा करें प्रभु, ताकि वो गलतियां प्रभु जो उनसे हुई है वो दोबारा उनके जीवन में ना रिपीट हो मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति अपने गुनाह से, अपनी गलतियों से, अपने अपराध से, अपने लाइफ के उन गलत कामों से परमेश्वर पिता फिर कर प्रभु तेरे मार्ग पर चले, तेरे वचनों के अनुसार चले, और हर एक को पिता परमेश्वर आप मौका दे प्रभु हृदय परिवर्तन का, जीवन परिवर्तन का परमेश्वर पिता। हर एक का लाइफ परमेश्वर दिन प्रतिदिन प्रभु हर एक क्षण में, हर एक पल में परमेश्वर पिता आपके अनुसार बदलता चला जाए। मैं प्रार्थना में धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे सामर्थ्य वचन के लिए, तेरे पावरफुल वचन के लिए जिसके द्वारा प्रभु तूने बातचीत किया। सच में मेरे प्रभु तूने आज अपने वचन में इस बात को सिखाया प्रभु कि सच में हम तेरी आवाज को सुने प्रभु। जब तक हम तेरी आवाज को सुनते परमेश्वर तो हर एक परीक्षाओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से हम बचे रहते, क्योंकि प्रभु हम तेरे द्वारा गाइड किए जाते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी यदि आज कोई भी व्यक्ति प्रभु ऐसा है प्रभु जिससे कि तेरा वचन बात कर रहा है प्रभु, जिससे प्रभु तू बातचीत कर रहा है प्रभु उनके जीवन के लिए, उनके आगे के भविष्य के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रभु, जिस भी बात के लिए प्रभु आज आप उनसे बातचीत करें खुदा, आपकी बातों को वो रिसीव करने पाए प्रभु और उनके जीवन में प्रभु तेरा कार्य हो पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आज पिता तेरे लोग तेरी आवाज को सुन सके। जिस प्रकार प्रभु परमेश्वर पिता शाऊल ने प्रभु तेरी आवाज को पिता परमेश्वर सुना परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं किया प्रभु, आज बहुत से भाई बहन ऐसे प्रभु तेरी आवाज उन तक पहुंच रही है प्रभु परंतु उसके अनुसार वो कर नहीं पा रहे। आज मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ को, आपकी सहायता को इन भाई बहनों के लिए प्रभु मैं मांगती हूँ प्रभु कि जो आवाज प्रभु तेरे लोगों तक पहुंच रही है उसी के अनुसार कार्य करने में प्रभु आप इनकी मदद सहायता करें। होली स्पिरिट उन्हें आप स्ट्रॉन्ग करें, आप उन्हें स्थिर करें ताकि वो स्थिरता उनके जीवन में वचन के द्वारा बनी रहे प्रभु जी, और ये आपके वचन को फॉलो करते हुए, तेरी बात को फॉलो करते हुए प्रभु आगे बढ़ सके पिता। मेरे प्रभु जिन्होंने आपकी आवाज को सुनकर अनसुना किया पिता और आज वो परीक्षाओं में है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन्हें
उन्हें फिर मौका दे प्रभु कि वो आगे बढ़ सके पिता, और वो परीक्षाएं, वो डिफिकल्टीज, वो लाइफ में स्ट्रगल्स यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने लोग प्रभु अपने परिवार में, अपने रिश्तों में, अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, यीशु के नाम में परिवार से वो स्ट्रगल, वो रिश्तों से स्ट्रगल निकल कर चला जाए यीशु के नाम में। परिवारों में सुख शांति और आनंद आए प्रभु, आपस में विश्वास आए परमेश्वर पिता, एक दूसरे के प्रति प्रभु ईमानदारी आए प्रभु जी, एक प्रभु परिवार में परमेश्वर खुशी का माहौल आए परमेश्वर पिता। यदि आज परिवारों में प्रभु एडिक्शन के कारण प्रभु बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं प्रभु, तो वो एडिक्शन प्रभु उन लोगों के जीवन से निकल कर चला जाए। हर प्रकार का एडिक्शन, हर प्रकार की बुरी लत यीशु के नाम में इन भाई बहनों के जीवन से निकल कर चली जाए। मेरे खुदा उन्हें आप मार्गदर्शन करें, आप उनसे बातचीत करें प्रभु, ताकि प्रभु वो अपने जीवन को, अपने शरीर को प्रभु उन नशीले पदार्थों से, उन प्रभु घात करने वाले पदार्थों से प्रभु अपने शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यूथ के लिए प्रभु, जो स्टडी कर रहे हैं प्रभु, और पिता इस समय प्रभु जब वो स्टडी में फोकस कर रहे हैं प्रभु, तो किसी भी गलत डायरेक्शन में उनका फोकस डाइवर्ट ना हो पिता, वरना आप बुद्धि समझ ज्ञान दे ताकि अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर सके। हर एक जवान पिता परमेश्वर प्रभु तेरी फेलोशिप, तेरे वचन के अनुसार चले प्रभु, ताकि वो जवानी के दिनों में संभाला जाए और तेरी उपस्थिति में बढ़े परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, प्रभु हायर एंड हायर पोस्ट के लिए जितने भाई बहन प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं प्रभु, उन्हें हायर पोस्ट से ब्लेस करे प्रभु, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करे परमेश्वर पिता। जितने अपने कॉलेजेस के लिए परमेश्वर पिता एक बेस्ट कॉलेज जाने के लिए प्रभु वो प्रभु मेहनत कर रहे हैं, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि बेस्ट कॉलेज देकर आप ब्लेस करें परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, आज जितने रिश्तों में कड़वाहट है, लड़ाई झगड़े हैं, खुदावन यीशु के नाम में कड़वाहट, लड़ाई झगड़े निकल कर चले जाएं यीशु के नाम में। आज जो भी कर्जे इनके जीवन में यीशु के नाम में, वो सारे कर्जे निकल कर चले जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ, कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक तंगी, जॉब की कमी जाए यीशु के नाम में। अच्छे जॉब से ब्लेस करे, अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करे, संतान से ब्लेस करे प्रभु जी, और जो कुछ भी इनकी प्रार्थना विनती है प्रभु, आप इनकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दें। आज की सुंदर शाम में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक डरावने विचार, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक दुष्ट के कार्य इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनकी लाइफ से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक जादू टोना यीशु के नाम में इनके जीवन से निकल कर जाओ, मैं कमांड करती हूँ। धन्यवाद, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा, अपनी आवाज के द्वारा प्रभु आप इनसे बातचीत करें, ताकि तेरी आवाज सुने और उसे फॉलो कर सके। और जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है प्रभु, मैं उनके लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। आज जितने लोग बीमार है, वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु नासरी के नाम में। मैं हर प्रकार के रोग को आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर प्रकार की कैंसर को, ट्यूमर को, अल्सर को, इन्फेक्शन को, एलर्जी को, ब्लड इन्फेक्शन को यीशु के नाम में कमांड करती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। स्टोन प्रॉब्लम को कमांड करती हूँ, जाओ यीशु के नाम में। गुप्त रोग को कमांड करती हूँ, जा यीशु के नाम में। हड्डियों के रोग को, मांसपेशियों के रोग को, हर एक नस की समस्या को मैं कमांड करती हूँ, नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद, तूने सर से लेकर पैरों तक चंगा किया प्रभु। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को तूने नष्ट किया प्रभु। तूने अपने लोगों के स्किन को हील किया प्रभु। तूने हर एक सफेद दाग को नष्ट किया प्रभु। तूने लंग्स को, पैनक्रियास को, हार्ट को, किडनी को आपने प्रॉपर फंक्शन करने की सामर्थ्य दी प्रभु। तेरा धन्यवाद। आज हर एक जन प्रभु दैव्य स्वास्थ्य में जिए और तेरी महिमा करे। धन्यवाद, हर एक प्रार्थना का उत्तर आपने दिया, इस बात के लिए धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।